मेडिकल में जो है डॉक्टरों को ये ट्रेनिंग, उस मानसिकता के डॉक्टरों को ये कह दिया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम रोगी आ जाए तो इंजेक्शन देके मार डालो साले को, कोई ऐसा रास्ता करो कि मर जाए वो। और ये बात केवल डॉक्टर आरती की जुबान से नहीं, इस महामारी में कई डॉक्टरों ने ये है कि मुस्लिम को इलाज नहीं देना, मुस्लिम को न्याय नहीं देना, मुस्लिम को माने अपराधी घोषित कर देना। कांवड़ यात्रियों को पूरे रास्ते फ्रॉम होम टू होम रिटर्न, यानी घर से चलने से लेकर और हरिद्वार और जितने द्वार से वो गुजरेंगे और लौटकर घर आएंगे, तब तक के आने जाने रुकने खाने पीने की सारी सुविधाएं रहती हैं, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने। लेकिन अब आप यही मानसिकता की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही नागरिक जब इस आपदा की घड़ी में पैदल जा रहा है तो न उनके खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रुकने की व्यवस्था, और हद यह है कि जिसने उसको खिलाने पिलाने का काम किया उस पर मुकदमा ठोक दिया गया। ये है इनकी मानसिकता। ये उसी क्लास से पास लोग हैं, उसी कॉलेज से निकले हुए लोग हैं जहां यही ट्रेनिंग दी जाती है। मुसलमान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ा यानी डिप्रेस जो है उसको बिल्कुल पीछे धक्का मार के कर दो, हॉस्पिटल में भी धक्का मार दो। जो लोग मस्जिदों के मीनार पर चढ़कर और भगवा झंडा टांग रहे हैं, तस्वीरें हैं उनकी, वो तो सड़क पर घूम रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। जो लोग डीसीपी को धमका रहे हैं कि तेरे से अगर ये काम नहीं होगा, ये कटुआ मुल्ला अगर तेरे काबू में नहीं आता है तो तू मेरे को टाइम दे दे, मैं नहीं मर दूंगा, वो तो वाई प्लस श्रेणी में घूम रहा है। और वो व्यक्ति जो डिफेंस में अगर अपने छतों पर रोड़े और पत्थर रखता है तो वो आज यूएपीए के तहत जेलों में बंद है। और अब तो सोशल बायकॉट हो रहा है। तबलीग के नाम पर तो आपने हमारा सोशल बायकॉट करने का प्रयास किया है, आपने हमें चलने से रोका है। टोपी पहनकर सड़क पर चलने में लोग खौफजदा हो रहे हैं कि उन पर तबलीगी कहकर कहीं लोग हमलावर न हो जाए। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ नेटवर्क। डॉक्टर आरती देव चंदानी जो है, जो उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें उन्होंने साफ बोला है कि जो मुसलमान हैं उनको क्वारंटीन में ना रखा जाए, उनको जंगल में छोड़ दिया जाए और उनका कोई इलाज ना किया जाए। उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। क्या सरकार में बैठे लोग भी ऐसी बात सोचते हैं जो एक कम्युनिटी से कहीं ना कहीं नफरत करते हैं? आरती देव चंदानी हैं, उसके बयान को जो वीडियो वायरल हो रही है आप कैसे देखते हैं? उस मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? पिछले 100 सालों से इस देश में एक सोच पनपना शुरू हुआ जिसको हम गोलवालकर, सावरकर से जोड़कर देखते हैं, और उस सोच ने धीरे धीरे ऐसे समूह को जन्म दिया जो अंतोगत्वा 47 में भारत को 2 हिस्से में बांटने में सफल हो गया। सच्चाई ये है कि चाहे वो मुस्लिम लीग हो और चाहे हिंदू महासभा हो, इन दोनों संगठनों की सोच में समानता थी और दोनों समानांतर काम कर रहे थे। एक मुस्लिम समुदाय को कट्टर बनाने, वर्गलाने और यूनाइट होने का प्रवचन सुनाते थे, और एक हिंदू को, एक कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक कहते थे मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और इत्तेफाक से परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उस समय ना हिंदू राष्ट्र था ना मुस्लिम राष्ट्र था, वो तो अंग्रेज़ों का कब्ज़ गलबा था। लेकिन जब यह तय हो गया कि अंग्रेज़ यहाँ से अब भाग जाएंगे, बोरिया बिस्तर उन्होंने समेटना जब शुरू किया, तो ये दोनों टीम जो है वो एक्टिव हो गए, और दोनों एक्टिव हो गए तो रस्साकशी चलती रही। अंतोगत्वा एक तीसरी टीम जो बीच की थी, जो आज भी है, जिसको हम सेकुलर कहते हैं, वो गिरोह भी सक्रिय था। और अंग्रेज़ के आखिरी शासकों में उनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। उसमें नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद जी, पटेल साहब, इन सब लोगों की पकड़ उस गिरोह पे मजबूत थी। जबकि उसके विपरीत वो गिरोह जो है, जिसको हम माने कट्टरवादी सोच का कहते हैं, उनकी पकड़ ढीली थी। हालांकि उन्होंने माफ़ी उफ़ी शुरू में बहुत माना, कॉपरेट भी किया अंग्रेज़ों का, जो आज आप सुन रहे हैं, वीर शब्द लगाकर जिनका नाम लिया जाता है, हम तो वीर मानते नहीं हैं। तो वो गिरोह ढीला पड़ गया। होना ये था कि जब दोनों ने मेहनत की,
अपने अपने समाज पर, तो दोनों ने अपने समाज की बड़ी आबादी को इस बात के लिए तैयार कर लिया साहब, दोनों को सफलता मिल गई थी। एक समूह जो था वो मुस्लिम लीग यानी जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम राष्ट्र बने इसके लिए मेहनत शुरू कर चुका था और वो जिन्ना के साथ खड़ा हो चुका था, और एक समूह हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए जो है ये जो गिरोह था हिंदू महासभा का उसके साथ हो चुका था। लेकिन सर डॉक्टरों तो कहा जाता है कि मैं वहीं ला रहा हूँ। अब देश जब बंटने को आया तो इत्तेफाक से कौन सा खेल उस वक्त खेला गया कि मुस्लिम को इस्लाम के नाम पर कहिए, मुसलमान के नाम पर कहिए, जिन्ना के नाम पर एक टुकड़ा तो मिल गया, लेकिन इनको हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई टुकड़ा नहीं मिला, बल्कि वो जो सेकुलर राष्ट्र देश बचा था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब बच गए थे, वो मिला। वो आज़ादी से आज तक इस प्रयास में ये है कि हमें इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, चूँकि हमारा मुहिम उस समय भी यही था। वो मुहिम इनका लोगों को मानसिक रूप से आज भी तैयार करता है, और उसी के ये सदस्य थे, ये डॉक्टर जिनका नाम आपने महिला डॉक्टर का लिया कानपुर में, और डॉक्टर आरती ये इकलौती डॉक्टर नहीं, इस देश के अधिकांश लीडर, अधिकांश डॉक्टर, अधिकांश वकील, अधिकांश पुलिस पदाधिकारी, अधिकांश IAS, अधिकांश जजेस उस मानसिकता के तहत काम निरंतर कर रहे हैं। केवल बाध्यता उनकी जो है वो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ने उन्हें बाध्य कर रखा है कि तुम इंटरनल कोई एजेंडा चला लो, लेकिन देश संविधान से चलेगा। लेकिन वो संविधान की बाध्यता के बावजूद भी पर्दे के पीछे से यथासंभव उस एजेंडे पर काम करते हैं। अब उस एजेंडे में ये है कि मुस्लिम को इलाज नहीं देना, मुस्लिम को न्याय नहीं देना, मुस्लिम को माने अपराधी घोषित कर देना, यानी IPS जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं वो मुस्लिम को टारगेट करके UAPA और टाडा पोटा, वो NSA, बात समझ रहे हैं ना, ये उनके एजेंडे में है। और जो IAS रैंक के हैं वो उनकी नज़र सिविल सर्विसों पर, नौकरियों पर, इस पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। आज हिस्सेदारी के नाम पर हम शून्य पे पहुँचे हैं, 2%, 3%, 4%, इससे अधिक किसी डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो ये इनका एजेंडे, इनके एजेंडे का नतीजा और परिणाम है। अब उसी तरह जुडिशियरी में भी मुस्लिम आ जाए उसको न्याय नहीं दो, उसी तरह प्रशासनिक पदाधिकारी, उसी तरह मेडिकल में जो है डॉक्टरों को ये ट्रेनिंग, उस मानसिकता के डॉक्टरों को ये कह दिया जाता है कि अगर कोई मुस्लिम रोगी आ जाए तो इंजेक्शन देके मार डालो साले को, कोई ऐसा रास्ता करो कि मर जाए वो। और ये बात केवल डॉक्टर आरती की जुबान से नहीं, इस महामारी में कई डॉक्टरों ने, और सोशल मीडिया को आप खंगालिए, सोशल मीडिया को आप देखिए, ट्विटर को देखिए, आप व्हाट्सएप को देखिए, फेसबुक को देखिए, इंस्टाग्राम को देखिए, आप चेक कीजिएगा तो इनके लोग जिनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है ये मुस्तकिल इस पर काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि मुस्लिम आपको, आप देखिए ये वो लोग हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलता है, कांवड़ यात्रा में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख लोग आते हैं। कांवड़ यात्रियों को पूरे रास्ते फ्रॉम होम टू होम रिटर्न, यानी घर से चलने से लेकर और हरिद्वार और जितने द्वार से वो गुजरेंगे और लौटकर घर आएंगे, तब तक के आने जाने, रुकने, खाने पीने की सारी सुविधाएं रहती हैं, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने। लेकिन अब आप यही मानसिकता की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही नागरिक जब इस आपदा की घड़ी में पैदल जा रहा है तो न उनके खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रुकने की व्यवस्था, और हद यह है कि जिसने उसको खिलाने पिलाने का काम किया उस पर मुकदमा ठोक दिया गया। ये है इनकी मानसिकता। ये उसी क्लास से पास लोग हैं, उसी कॉलेज से निकले हुए लोग हैं जहां यही ट्रेनिंग दी जाती है। मुसलमान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ा यानी डिप्रेस जो है उसको बिल्कुल पीछे धक्का मार के कर दो, हॉस्पिटल में भी धक्का मार दो, चल जा खत्म, मरने दो, कोई दवा। तो क्या लगता है जमातियों को मारने का एक पूरा प्लान था? जमातियों को ही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ खुलेआम, आप दिल्ली दंगे को लेकर फिर ड्रामा शुरू हो गया। वो कौन सा एक कोड था जो पिंजरा तोड़, क्या गिरोह अभी चला है, एक 2 दिनों से न्यूज़ चल रहा है, ऑपरेशन पिंजरा तोड़, ठीक है, जिसमें JNU के छात्रों को पकड़ा गया पिंजरा तोड़ में। ये जितने ड्रामे हैं, आप ये बताइए साहब बड़े ही खुले मन से कि जो लोग मस्जिदों के मीनार पर चढ़कर और भगवा झंडा टांग रहे हैं, तस्वीरें हैं उनकी,
वो तो सड़क पर घूम रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। जो लोग डीसीपी को धमका रहे हैं कि तेरे से अगर ये काम नहीं होगा, ये कटुआ मुल्ला अगर तेरे काबू में नहीं आता है तो तू मेरे को टाइम दे दे, मैं नहीं मर दूंगा, वो तो वाई प्लस श्रेणी में घूम रहा है। और वो व्यक्ति जो डिफेंस में अगर अपने छतों पर रोड़े और पत्थर रखता है तो वो आज यूएपीए के तहत जेलों में बंद है। वो इशरत नौजवान महिला जो अपने मोहल्ले में महिलाओं का नेतृत्व करती है और सीएनआरसी के विरुद्ध धरने प्रदर्शन को लीड करती है, आज उसको जमानत। आप कह रहे हो कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। नहीं, वो तो उनका तो नारा संघ का साथ है। हम लोग को सुनने में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। जैसे 15 लाख वाला सुने थे, हम कंफ्यूज कर गए थे। जितनी बातें इनकी हैं वो अर्थपूर्ण होती हैं, पर वो समझदार लोगों को, हम लोग जैसे लोगों को देर में समझ में आता है। और हमको लगता है देश के और लोगों को तो बहुत देर में समझ में आता है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तब तक चुनाव लोग जीत के निकल लेते हैं। इन्होंने तब कहा था सबका साथ सबका विकास, उसके बाद कहा सबका विश्वास, यानी ये शब्द था संघ का साथ, संघ का विकास और संघ का विश्वास। वो हो गया पूरी तरह से, उसका विकास भी हो गया, उसका विश्वास भी। ये जीते हुए हैं, न जीते रहेंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे भी नहीं। तो ये नारे बेमायने हैं। इस बात को हम लोग पहले नकारते थे जब हमारे मुस्लिम लीडर बोलते थे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, अवसरों को सीमित किया जा रहा है, उनको मैंने आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ये बातें स्पष्ट दिख रही हैं कि उनके अवसरों को सीमित किया जा रहा है। उनके मैंने तमाम विकास को, जो विकास के उनके रास्ते हैं, जैसे कोई मैंने उनके पास उद्योग कुछ इस टाइप का है जिससे वो अपने सोशल और इकोनॉमिकल डेवलप करते हैं, उन सबों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो इनके पास लूम था, पावर लूम कपड़े का, वहाँ बिजली की सप्लाई कम कर दी गई, वहाँ धागे का रेट बढ़ा दिया गया। आप मऊ में देखें, आप आजमगढ़ में देखें, बनारस में देखें, भदोही में कालीन का देखें, इनकी संभावनाओं को सीमित कर दिया गया विकास के। इनके ऊपर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं सोशल अटैक हो रहा है, और अब तो सोशल बायकॉट हो रहा है। तबलीग के नाम पर तो आपने हमारा सोशल बायकॉट करने का प्रयास किया है। आपने हमें चलने से रोका है, टोपी पहनकर सड़क पर चलने में लोग खौफजदा हो रहे हैं कि उन पर तबलीगी कहकर कहीं लोग हमलावर न हो जाए। ये अपराध हमने कर दिया, ये अपराध तबलीगियों ने कर दिया। लेकिन आप जब तबलीगी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी महामारी में पूरा ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ा गया। लेकिन अगर जी न्यूज़ के ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव लोग निकलते हैं, संबित पात्रा में लक्षण पाए जाते हैं, तो क्या ये भी तबलीगी जमात के लोगों से मिले हुए थे? ये तो थर्ड फेज में है, जी न्यूज़ और संबित पात्रा। फर्स्ट फेज की बात करता हूँ। फर्स्ट फेज में जब 2163 लोग मरकज़ में पाए गए थे और उनको रेस्क्यू कर लिया गया, उसमें पॉजिटिव निगेटिव जो भी हुए, 2 लोग केवल मरे। उस 2163 लोगों में केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई, वो भी भूख के कारण, सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर में भूख के कारण। ये मीडिया में चला कि खाना उनको 12 बजे दिया जा रहा था, वो शुगर पेशेंट थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उससे अधिक तादाद में काशी में लोग थे, उससे अधिक तादाद में वैष्णो देवी में लोग थे, उससे अधिक तादाद में महाराष्ट्र के 2-3 जगहों में, नांदेड़ की आपने खबर सूचना सुनी, 87 लोग पॉजिटिव आए थे। पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया था। और उससे अधिक लोग काशी विश्वनाथ में थे, जिन्हें बाद में लग्जरी बसों से तमिलनाडु भेजा गया। वो साउथ के लोग थे जो काशी विश्वनाथ में आए थे दर्शन को, और वो वहाँ फंस गए। अब दूसरी मीडिया होती तो कहती छुप गए, लेकिन मैं तो कह नहीं सकता हूँ भाई सारे लोग फंस गए, वो भी फंस गए। लेकिन फंस गए तो उनको आपने लग्जरी बसों से गंतव्य तक पहुँचा दिया। और जब तबलीगी फंस गए तो आपने इन्होंने आपसे बस नहीं मांगा था, पास मांगा था, परमिशन। इन्होंने आपसे ट्रेन नहीं मांगा था, केवल यात्रा की अनुमति मांगी थी। आपने अनुमति नहीं दी, यानी रोक कर कहा तुम अभी रुको, अभी तुम्हारा हम हिसाब किताब करेंगे। बहुत दिनों से हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ। तुम जो वन साइड होकर वोट डालते हो ना, उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा, और उसमें हिसाब किताब में जिसको तुमने वोट दिया है उसको भी तुम्हारे खिलाफ लाकर मैं दिखा दूंगा, और लाकर दिखा दिया गया। और अभी बताया जा रहा था, कुछ साथी कमेंट कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जो बदला गया भाजपा का, तो गुप्ता जी को बनाया गया। तो कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल जी की अनुशंसा से बना, तो सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो मैंने लिखा कि इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये संभव है कि केजरीवाल जी के चहेतों को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जा सकता
सकता दिल्ली प्रदेश का, और भारतीय जनता पार्टी के चहेते को केजरीवाल सरकार में मंत्री बना दिया जा सकता है और आम आदमी पार्टी का संयोजक भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में कहीं से भी अब कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल शब्दों का है। वो मंच पर खड़े होकर दहाड़ कर एंटी सोशल भाषण देते हैं और ये पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। केवल इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं।